किसी भी व्यक्ति को अगर एक ही बेटी है, अब उसके साथ होता क्या है समस्या कि अब परिवार में जो है उनके साथ अगर भेदभाव किया जाता है कि अब उनको बेटा तो है नहीं, तो अब इसको संपत्ति में भी हक नहीं देना है। और ऐसा बहुत सारा जो है समस्या आपको देखने को मिलेगा समाज में कि जिसको एक बेटी है बेटा नहीं है, तो यानी उससे लोग जो है एक तरह से भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन भेदभाव कहने का मतलब इस प्रकार का भेदभाव कि जो एक तरह से उनके और भी कोई भी उनके देवर हो या उनके और भी कोई जो है ननद हो, तो वो ये सोचती हैं उनके देवर की संपत्ति में हक प्राप्त कर लें। अच्छे भी लोग हैं समाज में और इस प्रकार के भी लोग हैं। और लेकिन अगर जो कानूनी तरीका है, जो कानूनी तरीका उसकी बात करें तो वो जानना बेहद जरूरी है कि अगर आपका एक ही बेटी है तो आपका संपत्ति में क्या हक होगा। आज जो सवाल है, सवाल इसी प्रकार का है। ये कह रहे हैं कि सर मेरी शादी को 27 साल हो गए, मेरी एक बेटी है, मेरे पति का एक भाई है जिसको 2 बेटियां हैं और एक बहन है जिसको एक बेटा और एक बेटी है। मेरी सास संपत्ति का बंटवारा नहीं करना चाहती क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी का लाभ मेरे देवर को ही देना चाहती है। मेरे हस्बैंड जो है मुझे और मेरी बेटी को पिछले 3 साल से घर खर्च के लिए भी कुछ नहीं देते। मुझे डर लगता है कि मेरी बेटी का हक भी तो देवर और ननद को ना मिल जाए। देखें, ऐसा डर लगता है, बिल्कुल सही है डर। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कि जो संपत्ति है वो परिवार का अगर पैतृक संपत्ति है, कहने का मतलब आपके जो सास हैं वो संपत्ति को नहीं खरीदे हैं, आपके ससुर खरीदे होंगे, अब ससुर नहीं है, या ये संपत्ति पैतृक है सारा, उनको भी एक तरह से अपना खानदानी प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं वो प्रॉपर्टी है, तो उस केस में यहाँ पर आपकी बेटी उस परिवार का एक उत्तराधिकारी है और आपकी बेटी को जितने भी बच्चे हैं सभी का जो एक तरह से यानी आपका जो एक तरह से पति का जितना भी हिस्सा होगा वो सारा हिस्सा आपकी बेटी को एक तरह से मिलेगा, है ना। यानी आपके पति का जितना भी हिस्सा होगा कानूनी तौर पे अगर बात करें तो वो आपके बेटी को मिलेगा, इसलिए कि आपकी बेटी उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं। और साथ साथ जो आपके देवर हैं उनकी 2 बेटी हैं, तो आपके देवर का जो हिस्सा होगा वो हिस्सा, कहने का मतलब ये टोटल है। अब है कि ये एक बेटी को प्राप्त हुआ, अब ये देवर हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, तो इन दोनों को जो है देवर के हिस्से में से आधा आधा प्राप्त होगा। कानूनी हक अगर आप बात करें पैतृक संपत्ति है तो आप कोर्ट से पार्टीशन सूट करके भी ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पति का भी अगर सपोर्ट आपको मिलता है तो ज़्यादा सही है, नहीं तो थोड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। अगला सवाल है, ये कह रहे हैं कि कृपया मुझे ये बताएं कि मैं रजिस्ट्री जो है करवा कर प्लॉट लिया था, नामांतरण भी करवा लिया है, अब जिससे प्लॉट लिया वह कब्जा नहीं दे रहा है ना। सबसे पहले देखें, अगर उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दें, है ना, और जो राजस्व के अधिकारी हैं उनके पास जो है आवेदन करें। जैसे अनुमंडल स्तर के कोई अधिकारी हैं तो वहां पर भी आप जो है आवेदन दे सकते हैं। कर रहा है ये सारा प्रक्रिया करने के बाद भी FIR आपने किया, जो प्रशासन है, देखिए प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं, थाना प्रभारी हो, DSP हो, SP हो, सभी के पास जो आपको आवेदन जरूर करना चाहिए, इसलिए कि हो सकता है कि एक प्रेशर के साथ वो कब्जा खाली कर दे और आप जो है उस संपत्ति को जो है प्राप्त कर लें। लेकिन अगर ऐसा करने से भी वो संपत्ति को खाली नहीं करता या आपको कोई फायदा नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ जो है कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं और उसके बाद जो है यानी आप संपत्ति पर से कब्जा खाली करवा सकते हैं। अगर उसका किसी प्रकार का कोई दलील है कब्जा नहीं खाली करने का तो उसको कोर्ट में वो बात जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो कब्जा क्यों नहीं खाली कर रहा है।
अगला सवाल है कि सर मैं 1 साल पहले जमीन लिया जो खेती के लिए और जमाबंदी भी ठीक है, अभी मैं दाखिल खारिज भी कर लिया, बट एक आदमी 1995 में जमीन लिया था जो कि कोई दूसरा खतियान से लिया था, बट खेसरा मेरा खतियान का जो है वो चढ़ा लिया है, वह भी दाखिल खारिज करा लिया है। 1995 से अपना वाला खतियान में जो चौहद्दी था, है ना, लेकिन अभी 1 साल से मेरा वाला खतियान का खेसरा में कब्जा कर लिया है, तो क्या करें, प्लीज यहाँ पे सलाह दें। देखें, अगर मान लेते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो वो व्यक्ति है ना, वो दूसरा खतियान या जो जिससे भी लिया था, विक्रेता जो है वो अलग अलग है या सेम है, ये यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है स्पष्ट नहीं किया, है ना, कि वो दूसरा खतियान से लिया था, बट वो है ना, अगर वो जो है विक्रेता दोनों का क्या एक है। और रही बात कि अगर किसी का मान लेते हैं कि प्लॉट नंबर जो है, अगर आप ठीक है दावा करेंगे कि प्लॉट नंबर गलत चढ़ा हुआ है, तो प्लॉट नंबर 100 है, ये गलत चढ़ा हुआ है। अब इसमें इस 100 का जो है आप समझ सकते हैं पूरा जो एरिया है ना, उत्तर है या दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, ये भी सारा जो है कौन लोग हैं ये भी गलत चढ़ा हुआ है ना, ये भी गलत चढ़ा हुआ है। तो उस केस में तो ये पूरा गलत होता है, लेकिन चौहद्दी पूरा जो है वो अगर बात करें कि वो चढ़ा हुआ है, सही है, लेकिन वो जो सही है वो प्लॉट 100 का नहीं है, तो आप समझ सकते हैं, इससे ये साफ जाहिर होता है कि प्लॉट जो 100 है वो गलती से आ गया है। अब यहां पर 4 बार मिस्टेक है ना, अब यहां पर जो बात कर सकते हैं कि यहां पर ये कितना बार मिस्टेक हुआ, 4 बार मिस्टेक। अब ये संभव नहीं है, ठीक है, इसलिए कि चौहद्दी लिखने में कोई 4 बार जो है गलत तो नहीं लिख सकता। तो ये सारा प्रक्रिया है, इस तरीके से करके जो है ये साबित किया जा सकता है कि प्लॉट नंबर गलत चढ़ा हुआ। और डिपेंड करता है कि क्या मामला है, सही जो है क्या है नहीं है, सारा दस्तावेज देखने के बाद। लेकिन अगर जो है एक तरह से इस तरह का गड़बड़ी है और आज वो कब्जा भी कर लिया है, तो आप उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में जो है जरूर केस फाइल करें, है ना, ठीक है। आपका जो है एक तरह से जो कागज है सारा कुछ है, मौजूद है, आपने भी दाखिल खारिज कराया, मोटेशन कराया, सारा कुछ कराया, लेकिन अगर वो व्यक्ति जो है आपकी संपत्ति को आके कब्जा कर लेता है, तो फिर ये जो है दिक्कत वाली बात है, आपको कोर्ट जाना चाहिए। सवाल है कि मेरी जमीन 1950 से हमारे पिताजी के पास है, जिसकी रसीद जो है कटी है लगान की 10 गुना, है ना, लगान देकर जो है भूमि धारी हैं, उससे पहले का कोई खतियान किसी और के नाम जो है आता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा। देखें, इस प्रकार का अगर स्थिति उत्पन्न होता है, सीधी सी बात समझने का प्रयास ये करेंगे कि अगर मान लेते हैं जो खतियान है ना, वो किसी और के नाम से पहले का आता है, तो ये देखा जाएगा कि पहले का जो खतियान जिसके नाम से है, तो कोई ये जरूरी नहीं है कि अभी जमीन उसी के नाम से हो सकता है कि उसके जो है पूर्वज किसी को दान कर दिए होंगे, या उसके पूर्वज जो है वो बेच लिए होंगे, इसीलिए आज वो संपत्ति किसी और के नाम पे आ गया है। तो पहले के नाम पर अगर खतियान है, इसका मतलब नहीं कि आज जो है जमीन वो आपके नाम होना चाहिए, आपके पूर्वज हो सकता है बेचे भी होंगे, लेकिन अगर इसका कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है, तो उस केस में मान्यता तो उसी को होगा जिसका पहले का खतियान है। पहले का खतियान है, आज वो आपके नाम से हो गया है, तो उसका तो आधार चाहिए कि आपके नाम से वो संपत्ति क्यों हुआ, क्या कारण रहा होगा। अगर उसका एक प्रूफ मिलता है तो ठीक है, अन्यथा अगर ऐसा इस प्रकार को जो है इस प्रकार से जो भी दस्तावेज बना है उसको क्या होगा कि रद्द कर दिया जाएगा।
सवाल है कि रजिस्ट्री में लिखा है कि जो है आज के बाद हमारे वारिसों का कोई अधिकार नहीं है। 10 वर्ष बाद जो है दबंग वारिसों ने वापस कब्जा कर लिया, कैसे हटाएं। देखिए केवाला जो है, अगर बात करें कि रजिस्ट्री अगर हुआ है, रजिस्ट्री में लिखा है, तो रजिस्ट्री में जो है, रजिस्ट्री का एक पूरा प्रोसेस जो होता है ना, वो लैंड को ट्रांसफर करने का होता है। ये नहीं लिखना कि हमारे वारिस का अधिकार है या नहीं है। इसलिए कि अगर कोई भी संपत्ति है, अब संपत्ति का उत्तराधिकारी अगर वो वारिस है, तो आपका रजिस्ट्री कर देने से वो संपत्ति का हक तो नहीं खो सकता है। आप अगर सिर्फ बेच देंगे संपत्ति को, तो ऐसा तो नहीं उत्तराधिकारी जो है, जो वारिस है, वो दावा नहीं कर सकता है या उस रजिस्ट्री पे एक्शन नहीं ले सकता है। तो रजिस्ट्री पे ये सिर्फ लिख देना कि हमारे वारिस का कोई अधिकार नहीं है, तो उस केस में जो वारिस है उसका अधिकार खत्म नहीं हो जाता है। सवाल है कि सर मेरे माताजी 2 बहनें हैं, भाई नहीं है। पिताजी के मरने के बाद मेरी बड़ी बहन ने सारी संपत्ति सिर्फ अपने नाम कर लिया सर 1952 में। उनके नाम से है, क्या अब छोटी बहन को अब भी संपत्ति मिल सकता है? देखें, अगर माताजी 2 बहनें हैं, भाई नहीं है ना, अगर बड़ी बहन ने सिर्फ अपने नाम पर करा लिया है ना, तो बिल्कुल छोटी को जो है, और छोटी को नहीं मिला है, तो पिता का संपत्ति है तो छोटी को जो है बिल्कुल मिलेगा। छोटी अपना हक आज भी, अपना हक जो है आज भी प्राप्त यहाँ पर कर सकती है। यानी कोर्ट में जो है बंटवारा का यानी पार्टीशन दायर करके अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकती है। अपना जो है टाइटल का दावा करके अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकती है। अगला सवाल है कि एक प्लॉट का 2 रैयत जो है नाम से जमाबंदी है, दोनों का जमाबंदी नंबर 1 है, लगान रसीद में भी दोनों का नाम है, तो रसीद किसके नाम से कटेगा? खतियान में एक का जो है 2 है ना, यहाँ पर दूसरे के नाम से, तो क्या समझें? देखिए खतियान में जो है ना, एक का 2 हिस्सा, दूसरे का 1 हिस्सा, मान्यता तो उसी का होगा जो खतियान में है। रही बात अभी जमाबंदी में, ठीक है, जमाबंदी में है तो ये गलत भी हो सकता है, तो आप जो है मोटेशन अपील केस फाइल कर सकते हैं अनुमंडल में। और अगर आपको लगता है कि ये मोटेशन अपील जो है केस आप फाइल करने के बाद जो है उस पर सारा प्रक्रिया चलेगा, अगर लगेगा कि कुछ गलत है, इसका सुधार होना चाहिए, तो उसका सुधार भी संभव है। और जो भी उसके लिए दस्तावेज होंगे, जैसे आप खतियान का पूरा इंफॉर्मेशन और साथ में उस जमाबंदी का भी पूरा इंफॉर्मेशन देकर आप उसका सुधार करवा सकते हैं, अगर लगता है किसी प्रकार का त्रुटि है तो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।